अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं उस ब्लैक कॉफ़ी की। बिल्कुल सादा, ना चीनी, ना दूध। देखने में तो ये एक आम सा मशरूब है, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर ये एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी-सी पेचीदा कहानी छेड़ देता है। तो चलें, इसके राज़ों से पर्दा उठाते हैं। तो जब कॉफी का वो पहला गरम घूंट हल्क से नीचे उतरता है तो असल में होता क्या है? ये बस एक पीने की चीज नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक बायोकेमिकल सिग्नल है। एक ऐसा सिग्नल जो पूरे जिस्म में समझे कि एक्शन का एक सिलसिला शुरू कर देता है। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है हमारे दिमाग से। कॉफ़ी का जो सबसे फौरी और शायद सबसे ताकतवर असर होता है ना, वो सीधा हमारे आसाबी निज़ाम पर पड़ता है। वही निज़ाम जो हमारी बेदारी और तवज्जो का मरकज़ है। अच्छा, इस पूरे अमल को समझने के लिए ना हमें एक अहम किरदार से मिलना पड़ेगा। उसका नाम है एडेनोसिन। अब ये एडेनोसिन क्या है? समझें कि ये वो केमिकल है जो दिन भर हमारे दिमाग में जमा होता रहता है। और जैसे जैसे ये जमा होता है, ये हमें सिग्नल देता है कि भाई अब आराम का वक्त हो गया है। और इसी से हमें थकावट और नींद का एहसास होता है। और यहीं पर कैफीन अपना कमाल दिखाती है। ये बिल्कुल एक मास्टर चाबी की तरह काम करती है। ये क्या करती है कि एडेनोसिन के लिए जो रिसेप्टर्स बने होते हैं ना, उनमें जाके फिट हो जाती है और उन्हें ब्लॉक कर देती है। अब नतीजा, जब एडेनोसिन अपनी जगह पर पहुंच ही नहीं पाएगा तो थकावट का सिग्नल भी दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। कितना चालाक है ना। और इसका नतीजा एकदम फौरी। वो जो दिमागी धुन सी छाई होती है ना, वो जैसे छट जाती है। फोकस एकदम तेज हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं, डोपामीन जैसे फील गुड केमिकल्स की सतह भी बढ़ जाती है, जिससे मूड भी खुशगवार हो जाता है। वाकई ये एक जबरदस्त एहसास होता है। लेकिन ठहरें, ये कहानी सिर्फ दिमाग पर आके खत्म नहीं हो जाती। अरे नहीं, इसका असर तो पूरे जिस्म में फैलता है और हमारे दूसरे सिस्टम्स को भी जगा देता है। और एक बहुत ही दिलचस्प असर पड़ता है हमारे मेटाबॉलिज्म पर। ब्लैक कॉफ़ी जिस्म की कैलोरीज जलाने की रफ्तार को बढ़ा देती है। इसे ऐसे समझें कि जैसे जिस्म के अंदर एक भट्टी जल रही हो और कॉफ़ी ने आकर उस भट्टी को और भड़का दिया हो। और हम सिर्फ थोड़ी बहुत तेज़ी की बात नहीं कर रहे। रिसर्च बताती है कि ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को औसतन 11% तक बढ़ा सकती है। 11%! ये वाकई एक बड़ा नंबर है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने वज़न पर नज़र रखते हैं। और फायदे यहीं ख़त्म नहीं होते जनाब। ब्लैक कॉफ़ी जिगर के खलियों को नुकसान से बचाने में भी मददगार साबित हुई है। और हाँ, ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरी होती है, जो हमारे जिस्म को फ्री रेडिकल्स नामी दुश्मनों के हमले से बचाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत ही जबरदस्त लग रहा है ना? लेकिन हर कहानी का एक दूसरा रुख भी तो होता है। तो अब जरा देखते हैं कि जब यही फायदेमंद मशरूब ज़रूरत से ज्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर क्या होता है। अक्सर दो आम गलतियां हैं जो बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं। पहली, खाली पेट कॉफ़ी पीना। इससे मैदे में तेजाबियत एकदम बढ़ सकती है और फिर सीने में जलन और तकलीफ का एहसास होता है। दूसरी गलती, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना। इससे जिस्म में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की सतह बढ़ जाती है और ये अच्छी खबर नहीं है। और इसी बढ़े हुए स्ट्रेस का नतीजा निकलता है कैफीन जिटर्स की शक्ल में। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान बगैर किसी खास वजह के बेचैन और घबराया हुआ महसूस करता है, एक अजीब सी बेसुकूनी। अगर जिस्म में कैफ़ीन की मिकदार हद से बढ़ जाए ना, तो फिर कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, बेचैनी का एहसास हर वक्त हावी रहना, और सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है हमारी नींद के कुदरती साइकिल को, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अगला दिन और भी ज़्यादा थका हुआ गुजरता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सही रास्ता क्या है? और जवाब हमेशा की तरह बहुत सादा है, तवाज़न। कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ होने का सबसे बेहतरीन तरीका उसकी मिकदार और उसके पीने के वक्त को समझना है। माहिरीन का मशवरा ये है कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक सेहतमंद तवाज़न कायम होता है दिन में 2 से 3 कप पर। बस यही वो स्वीट स्पॉट है जहां हमें कॉफ़ी के फ़ायदे तो मिलते हैं, लेकिन नुकसानात का खतरा कम से कम रहता है। तो आखिर में असल सवाल ये नहीं है कि कॉफ़ी अच्छी है या बुरी, बल्कि सवाल ये है कि अगला कप जो पिया जाएगा वो